सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ कोडिंग सीखना और करना होता है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के 19th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे ऑब्जेक्ट लिटरल्स बनाते हैं, लेकिन सोचो अगर आपको एक ही तरीके से 100 ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ जाए तो आप क्या करोगे। इट्स नॉट काइंड ऑफ पॉसिबल कि हम लिटरल मेथड से उन 100 के 100 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें, वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है कंस्ट्रक्टर मेथड, एक ऐसा तरीका जिससे आप एक ब्लूप्रिंट बना देते हो और फिर उसी ब्लूप्रिंट से अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो सिर्फ एक कीवर्ड के साथ, या फिर सिर्फ आप कॉल करोगे उस कंस्ट्रक्टर को तो वो अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स आपके लिए क्रिएट कर देगा। आज हम समझेंगे कैसे कंस्ट्रक्टर मेथड से ऑब्जेक्ट्स और भी पावरफुल एंड रीयूजेबल बन जाता है। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर मेथड एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल। सो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो डोंट वरी, मैं पूरा बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं। जस्ट खाली आप इतना समझो, जिसके पहले वाले जो एपिसोड में हमने लिटरल ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था उसी का एक सेकेंड चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ही बना रहे हैं, बट एक न्यू मेथड के साथ में बना रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट वाले जो वीडियो में हमने कवर अप किए थे उनसे उनकी कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सिंपल करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट person1 करके, जिसके अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि हो गया उसका नेम। तो मैंने सिंपल यहाँ पे उसका नेम दे दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद उसके पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो सिंपल क्या कर रहा है, एक फंक्शन मेथड कॉल कर रहा है जिसको ग्रीट कर रहा है। अब ग्रीट के अंदर क्या करा रहा है, तो वो सिंपल अपना नाम बोल रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा हेलो माई नेम इज। और इसके अंदर अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ना अब आपको उसका नेम को कॉल करना है। तो जब कभी भी आप किसी भी नेम को कॉल करोगे ना, तो वहां पे ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा दिस डॉट नेम। अब ये क्यों लिखना है क्यों नहीं लिखना, मैं सब कुछ आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ person1 को। चलो चेक करते हैं कि भाई person1 दिख कैसे रहा है। तो जैसे मैं सिंपल person1 को कॉल करूंगा, इसको रन करूंगा और ये मुझे कुछ इस तरीके से फंक्शन रिटर्न कर रहा है ग्रेट का। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वो फंक्शन को कॉल करूँ, तो मैं सिंपल यहाँ आता हूँ person1 डॉट, यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेट फंक्शन को कॉल। जैसे मैं रन करूंगा, यहाँ पे माई नेम इज एलिस करके दिखा रहा है। अब मैं ये कीवर्ड की बात कर रहा था जहाँ पे दिस कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड ना लिखूं, ठीक है, नॉर्मल सा एक फंक्शन है, उसके अंदर मेरे को सिर्फ नेम प्रिंट कराना है, तो मैंने यही नेम को क्या कर दिया, यहाँ पे वापस से लिख दिया। इसको मैं फिर से रन करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे एक एरर दे देगा। क्यों एरर दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या कि ये फंक्शन को वो नेम मिल नहीं रहा है। तो अब उस फंक्शन को हमको बताना पड़ेगा कि तू जिस ऑब्जेक्ट के अंदर में है उस ऑब्जेक्ट के नेम की जरूरत है तुझे। तो उस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ person1 डॉट नेम। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ person1 डॉट नेम। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये मुझे वही सेम चीज रिटर्न कर देगा। और अगर आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना हो तो आप सिंपल उसको रिप्लेस करा सकते हो दिस डॉट नेम से। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, ये मुझे सेम टू सेम आउटपुट देने वाला है। सो आई होप कि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दिस कीवर्ड क्या करता है, वो रेफर करता है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। नेम जो फंक्शन, नेम जो वेरिएबल है, वो आपको उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे person1 डॉट नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल क्या कर सकते हो, दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो और उस नेम को सिंपल एक्सेस ले सकते हो। ये तो मैंने सिंपल क्या बताया आपको, लिटरल मेथड बताया, जहां पे मैं लिटरली एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं। अब सपोज करो मेरे पास ऐसा सेम टू सेम एक और ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे person1 की जगह उसको करा देता हूं 2, और यहाँ पे जहां पे एलिस था वहां पे करा देता हूं बॉब। अब मैं इस चीज को फिर से रन करूंगा, person1 डॉट ग्रेट है, तो मैं सिंपल इसको क्या कर दूंगा, person2 डॉट ग्रेट करूंगा। एंड देन इसको रन करूंगा तो मेरे पास में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पे सिंपल मिल रहे हैं। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास person1 है एंड दूसरा मेरे पास person2 है, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे डेटा जो है मेरा, वो मेरा मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इट मीन्स क्या कि ये जो नेम वेरिएबल है, ये जो ग्रेट फंक्शन है, वो सेम टू सेम वही फंक्शन, सेम टू सेम सारी की सारी चीजें हम person2 के अंदर भी यूज कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, ये है ना रिपीटेशन वाला काम हो जा रहा है हमारा। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे ये बार बार मेरे को वही चीजें यहाँ पे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। अब सपोज मेरे पास एक और पर्सन होता कुछ इस तरीके से, जहाँ पे मैं वो person3 दे देता हूँ, यहाँ पे सैम लिख देता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास तीसरा कोई पर्सन है सैम करके, और मुझे वो तीसरे पर्सन के ग्रेट फंक्शन को कॉल करना है, तो मेरे को वापस से ये लिखना पड़ेगा। मैं जैसे रन करूंगा तो मेरे पास ये सैम का डेटा भी आ रहा है। अब सपोज ऐसा ही एक और पर्सन है जॉन करके, तो मैं सिंपल यहाँ पे person4 के पास आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
पर्सन 4 और उसका नाम मैं लिख देता हूँ जॉन। तो जैसे ही मैं अब इसको रन करूंगा तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, पर्सन 4 के ग्रेड को कॉल करना पड़ेगा एंड देन जैसे मैं रिपीट करूंगा तो मेरे पास अब 4 डेटा आ गए। लेकिन ये चारों के चारों डेटा कितने लाइंस ऑफ स्पेस खा रहे हैं, हमारा कितना बड़ा डेटा लग रहा है। सो इसी चीज के बारे में मैं बता रहा था आपको कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा पर्सन 1 है वो सेम टू सेम चीजें पर्सन 2 यूज कर रहा है, सेम टू सेम चीजें हमारा पर्सन 3 यूज कर रहा है, सेम टू सेम चीजें हमारा पर्सन 4 यूज कर रहा है। सारा का सारा डेटा सेम है, तो मतलब बार बार मुझे इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए ना, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा सेम ही है, तो मैं क्यों बार बार सेम टू सेम ऑब्जेक्ट वापस से रिपीट करूँ, वापस से रिपीट करूँ। तो इसी चीज का सॉल्यूशन आता है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, सिंपल बोलता है कि आप एक काम करो, इनको आप क्या करो, इस तरीके से बार बार मत बनाओ, आप एक फंक्शन बनाओ और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दो। कैसे, तो मैं हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्टेप 1 के अंदर आज हम क्या करने वाले। सो स्टेप 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल से एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन बनाऊंगा मतलब कैसा, तो एक फंक्शन होगा जिसको मैं सिंपल कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट बना दूंगा। कैसे, तो मैं देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन। तो ये मेरे पास में कुछ पर्सन आ गए, यहाँ पे अभी के लिए पैरामीटर वगैरह मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, ये पर्सन को कॉल करना है और उस पर्सन के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो ऑब्वियसली मेरे पास एक फंक्शन तो होगा जो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये फंक्शन के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन और उसको लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इस तरीके से। अब ये मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर से बताता हूँ, एक फंक्शन है, जस्ट एक कैजुअल एक नॉर्मल सा फंक्शन है, उसके अंदर मैंने सिंपल क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यूज दूंगा। अब मैं वैल्यूज कैसे दे सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता के ही रखा है, मैं इसमें भी बता देता हूँ। तो हम वैल्यूज किस तरीके से दे सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। अब अगर मैं इस पर्सन ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा तो मुझे वो खाली मिलने वाला है, मतलब अंदर मेरे पास में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी दे सकता हूँ, नेम वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल पर्सन डॉट नेम इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एलिस लिख देता हूँ एंड देन अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब आपको दिखेगा जो पहले खाली ऑब्जेक्ट मिल रहा था अब उसके बदले मेरे पास में एक डेटा आ रहा है। सिमिलरली मैं एलिस के एज दे सकता हूं, तो मैं इसी चीज को रिपीट करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा एज और यहाँ पे मैं उसका एज जो भी है रिप्लेस करा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो पर्सन का जो नेम था वो भी ऐड हो गया इसके अंदर, साथ ही साथ में पर्सन का जो एज था वो भी ऐड हो गया। किसके अंदर ऐड हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो गया। जैसे मैं रन करूंगा आपको इसका पूरा आउटपुट इस तरीके से दिख रहा है। मतलब क्या कि मैं ऑब्जेक्ट को इस तरीके से खाली रख सकता हूं और बाद में मैं उस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भी भर सकता हूं। तो सेम ट्रिक हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। मैं सिंपल क्या करता हूं, पर्सन ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करूंगा इस तरीके से, उसके अंदर मैं नेम दूंगा, तो मैं लिख देता हूं डॉट नेम। अब नेम के अंदर मैं क्या दे देता हूं, तो मैं यहाँ पे सिंपल वही सेम एग्जांपल लेने वाला हूं जो मैंने ऊपर दिया था। अब एलिस दे दिया मैंने। अब सिमिलरली मैं वापस से पर्सन ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, उसका एज भी दूंगा। अब उसका एज सेम टू सेम वही मेथड होगा जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल, नीचे वाले एग्जाम्पल में मैंने जैसे अभी बताया, सेम टू सेम वही करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे सिंपल देता हूं पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे दे देता हूँ एज और उसका एज मैं दे देता हूँ 30। इस तरीके से मैंने कुछ एज दे दिया। अब आपको पता होगा कि ऊपर मैंने ना एक ग्रीट फंक्शन भी बनाया था, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, सेम ग्रेट फंक्शन को वापस से बनाता हूँ पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे मैं बनाने वाला ग्रेट और इसके अंदर मैं क्या करने वाला, एक फंक्शन ऐड करूंगा। एनोनिमस फंक्शन होगा, इट मींस उसका कोई भी नाम नहीं होने वाला है, तो मैं यहाँ पे भी नाम नहीं रखने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपल उसका नेम प्रिंट करा दूंगा, हेलो माई नेम इज, और यहाँ पे लगा दूंगा दिस डॉट, यहाँ आ जाएगा नेम। अब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का डेटा है, सारा का सारा ये जो भी मेरा डेटा है वो किसके अंदर चला गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना तो मुझे ये डेटा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैं कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा हूं। आप देखो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे पर्सन को कॉल करता हूँ, तो ये रहा मेरा सिंपल पर्सन। इस पर्सन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसको रन किया, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी डेटा मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पर्सन कॉल तो हो गया, वो ऑब्जेक्ट भी बन गया, वो ऑब्जेक्ट का सारा डेटा मैंने भर भी दिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के डेटा को मैंने रिटर्न नहीं किया। अब रिटर्न नहीं करूंगा तो तब तक मुझे यहाँ पे कुछ मिल नहीं वाला, तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं क्या कर दूंगा, पर्सन ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रिटर्न। अब जैसे मैं रन करूंगा अभी भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन वाले वेरिएबल के अंदर वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, तो उसको एक वेरिएबल में असाइन भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन 1 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा पर्सन। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सिंपल मैं इस पर्सन 1 को क्या करूंगा, कंसोल कराऊंगा और मुझे वो सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मुझे सारा का सारा डेटा उसका मिल रहा है। अगर
मुझे वो ग्रीट फंक्शन को ओपन करना है तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आ सकता हूँ person1 डॉट यहाँ पे करा दूंगा ग्रीट फंक्शन को कॉल। और मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे पास में वो ग्रीट फंक्शन का जो आउटपुट है वो भी मुझे सिंपल इस तरीके से मिल रहा है, और नीचे आपको person1 की भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। अब इसी तरीके से अगर मुझे person2 बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपल उसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करूंगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब मैं person2 को कॉल करूंगा वहां पे भी वो सेम एलिस का ही डेटा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्टैटिक लिखा हुआ है, डायनामिक नहीं बनाया अभी तक। इट मीन्स क्या कि मैं जितनी बार पर्सन को कॉल करूंगा मुझे सेम नेम ऑफ डेटा ही मुझे यहाँ पे शो होगा, मुझे नवा डेटा नहीं मिलेगा। तो अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि अभी हम फंक्शन के साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं नीचे पैरामीटर, नीचे आर्ग्यूमेंट से मैं कुछ भी ऊपर पैरामीटर में सेंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका नाम सेंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और जो भी नाम होगा वो मुझे कहाँ गेट हो जाएगा, ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ठीक है, नेम गेट हो गया मेरे पास में, तो मैं सिंपल इसको रिप्लेस करा दूंगा किसके थ्रू, तो मैं यहाँ पे सिंपल उसको रिप्लेस करा दूंगा बाय नेम। सिमिलरली मैं इसके साथ और क्या भेज सकता हूँ, तो कॉमा करके मैं उसकी एज भी भेज सकता हूँ, तो वो सेम यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ और यहाँ पे उसको क्या करा दूंगा, रिप्लेस करा दूंगा। अगर आपने अभी तक फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको वो पूरा बेसिक समझ में आ जाए। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे यूज करना है मैंने वो पूरा सिखा के रखा है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल रहा होगा, वहां से भी डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, अब मेरे पास में फर्स्ट वाला जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से आ गया। इट मीन्स मैं जो प्रिंट कर रहा था हेलो माय नेम इज एलिस, वो सिंपल तरीके से मेरा प्रिंट हो गया। सेकंड वाला मेरा अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि सेकंड वाले के अंदर मैंने कुछ अभी तक भेजा ही नहीं, तो मैं सिंपल यहाँ पे भी भेज देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉब। और एक काम करता हूँ, एज वाला मैं सिंपल यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ज्यादा बड़ा ना हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास अब दो नाम आ चुके हैं। पहला आ गया हेलो माय नेम इज एलिस, एंड दूसरा आ गया मेरे पास में हेलो माय नेम इज बॉब। सो आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्टर मेथड पूरा समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है वो सारा का सारा वैल्यूज हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। उसके बाद सिंपली हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं। इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट इसके बदले आ जाएगा, और सिंपल हम उस वेरिएबल को एक्सेस करके क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी वेरिएबल या जो भी वैल्यू चाहिए हम उस वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल थिंग फॉर ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया आप लोगों को कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और भी स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं बताता हूँ। तो अब ध्यान से समझो इस चीज को, जितनी बार मैं person1 को कॉल करूंगा उतनी बार ये पर्सन वाला फंक्शन रन करेगा, और उतनी बार क्या करेगा, ये ग्रीट फंक्शन को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। सेकेंड टाइम जब मैं person2 को कॉल करूंगा उसके बाद क्या होगा, फिर से वो फंक्शन बनाएगा, फिर से वो फंक्शन के अंदर जाएगा, फिर वो फंक्शन जो है उसको वापस से वो रिक्रिएट करेगा। अब यहाँ पे इतना ज्यादा कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप बड़े चीजों के ऊपर काम करो जहाँ पे आपके पास 1000-2000 डेटा है, तो वहां पे जो थोड़ी सी उसकी स्पीड है, उसकी जो एक्यूरेसी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी बार कोई भी पर्सन को क्रिएट करोगे उतनी बार क्या होगा, ये जो ग्रीट फंक्शन है ये बार बार क्या होगा, कॉल होगा। जितनी बार कॉल होगा तो उसका सम टाइम तो वो लेगा या ऑब्वियसली कंज्यूम करेगा थोड़ा टाइम, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसी चीज को अब हम सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रॉब्लम अभी हमने देखा जो क्या है, ये फंक्शन है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसको हम बार बार रिपीट नहीं कराएंगे, हम इसको जैसे रेफरेंस पास करेंगे। किस तरीके से, तो फटाफट से मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूं एंड देन आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पर्सन ग्रेट वाला जो फंक्शन है, क्या हो कि अगर मैं उसको एक अलग से ही ऑब्जेक्ट के अंदर बना दूं तो मुझे बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को सिर्फ उसका रेफरेंस चाहिए होगा, वो रेफरेंस के थ्रू वहां पे जाएगा और उसको जो भी चीजें हो उसको मिल जाएगी। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से इस चीज को पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसी के ऊपर एक और फंक्शन बनाता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन, और इनको हम बोलते हैं मेथड्स। तो ये मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, इसका मेथड क्रिएट किया है। अब ये मेथड के अंदर मुझको क्या करना है, ग्रेड फंक्शन को बनाना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेड फंक्शन को बना दिया। अब ऑब्वियसली वहां का थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा, जो कि की वैल्यू के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो ग्रेड फंक्शन ये सिंपल क्या करेगा, ग्रेड करेगा। ठीक है, अब ये जो पर्सन मेथड है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है इस वाले फंक्शन के साथ में, तो अब हमको उसका रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। ठीक है, पर्सन ऑब्जेक्ट,
ये आ गया मेरे पास में पर्सन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आप क्या करो, एक ग्रीट नाम का एक प्रॉपर्टी क्रिएट करो और यहाँ पे हम उसका रेफरेंस देंगे। किसका रेफरेंस देंगे, तो ये पर्सन मेथड का हम रेफरेंस देंगे। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ पर्सन मेथड, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में आ गया इसका, और उसके अंदर किसको लिखना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल ग्रेट मेथड लिख दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है। मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे जो उसका इनबिल्ट फंक्शन था उसको मैंने यहाँ से हटाया। हटाने के बाद मैंने एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाया और उस अलग से ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सिंपली उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। इट मीन्स क्या कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वो पूरे पूरे फंक्शंस को यहाँ पे एज ए की वैल्यू पेयर में सेट कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट का और इस फंक्शन के अंदर का ऑब्जेक्ट का कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा था, तो मैंने सिंपल क्या किया, वहां पे सबसे पहले उनकी एक की बनाई और उस वैल्यू के अंदर मैंने उसका रेफरेंस वहां पे पास कर दिया। अब इसी तरीके से क्या होगा, मैं मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकता हूं, मतलब यूजर का मेथड्स अलग जगह पे करा सकता हूं और मैं बाकी चीजें अलग जगह पे करा दे सकता हूँ। तो मैं एक और मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल सा एक हाउ आर यू लिख रहा हूँ, डोंट माइंड, मैं कुछ भी यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ ताकि मेरे आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एक और मेथड बना दिया। इट मीन्स दो मेथड बनाए मैंने। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया मेरे पास में पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ आर यू, सेम ही नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहे तो अलग अलग आपको जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास में पर्सन मेथड्स डॉट, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाउ आर यू वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन कर दिया ताकि थोड़ी सी ना हमारा जब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा आ जाए तो वहां पे थोड़ा कंसिस्टेंसी रहे और थोड़ा हैंग वगैरह ना मारे, लैग वगैरह ना मारे। तो उस तरीके से मेमोरी लीकिंग की भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करने वाले। तो कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने। अब इसको रन करके देखते हैं क्या सीन है। तो मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉपर तरीके से हर एक चीज दोनों एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। इट मीन्स क्या, सबसे पहले तो ये पर्सन फंक्शन कॉल हो रहा है जिसके अंदर मैं सिंपल ये नेम दे रहा हूँ, ये नेम यहाँ पे आ जा रहा है। उसके बाद वो नेम चुपचाप से उस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जा रहा है और उसी के साथ साथ मैं ग्रीट फंक्शन बना रहा हूँ जो एक और जगह के रेफरेंस से आ रहा है, जो कि यहाँ के रेफरेंस से आ रहा है, और वो रेफरेंस से क्या हो जा रहा है, सिंपल नीचे उसको एक्सेस मिल जा रहा है। अब इस स्टेप 2 में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पे फाइन है, बट यहाँ पे भी आप एक प्रॉब्लम है। आप लोग थोड़ा अगर गैस करना चाहो तो आप गैस कर सकते हो कि ये स्टेप 1 तो सब कुछ हमारा बढ़िया था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमने जब स्टेप 2 क्रिएट किया, अब उसके अंदर भी एक स्लाइड प्रॉब्लम है। आप अगर गैस करके कमेंट कर सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई आप लोग प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो। अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि सपोज करो मेरे को यहाँ पे ना तीसरा फंक्शन बनाना है या फिर तीसरा मेथड बनाना है। मैंने सपोज करो एक हॉबी नाम का मेथड बना दिया जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल हॉबी मेरा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई लाइक कोडिंग। कुछ इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एक हॉबी नाम का मेथड बनाया। अब सपोज करो कि मैं वो मेथड को ना इस फंक्शन के साथ पूरा जो लिंक कराना होता है ना, जो मैंने यहाँ पे लिंक कराया दोनों फंक्शंस के मेथड्स को मैंने जो लिंक कराया, वो तीसरे फंक्शन के मेथड को मैं लिंक कराना भूल गया और मैं उस चीज का एक्सेस कर रहा हूँ। अब किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन 1 है डॉट पर्सन 1 डॉट, यहाँ पे मैं हॉबी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे कहीं पे भी मैंने लिखा नहीं है। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, ये मुझे यहाँ पे कुछ एक मस्तन का एरर दे रहा है कि भाई ये नहीं है हमारे पास में। इट मीन्स पर्सन 1 डॉट हॉबी इज नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है। अब ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना, एक केओस क्रिएट हो गया कि भाई बार बार क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे मेथड्स को सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद उन मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे यहाँ पे उसको सॉर्ट करके लिखना पड़ेगा। इट मीन्स वहां पे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इस मेथड के अंदर भी कि आपको है ना हर बार क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स को अलग से बनाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तो चलो 3 या 5 मेथड है, ठीक है। अब आपके पास अगर सपोज 50 या 60 मेथड्स होते, अलग अलग 60-70 मेथड होते, तो हर बार आपको थोड़ी याद रहता कि आप यहाँ पे नीचे लिखने जा रहे हो कुछ। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन आता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। ठीक है, अब प्रोटोटाइप क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको बताने वाला इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अब यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे इजीली कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्चुअल कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता क्या है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने क्यों बनाया और उसके थोड़े बहुत हमने बग्स भी देखे कि क्या
क्या नहीं करने से क्या होना चाहिए और क्या करने से क्या होना चाहिए। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या देखा, प्रॉपर तरीके से हमने एक मेथड्स क्रिएट किया, उन मेथडों का हमने यहाँ पे लिंक दिया। अगर आप कोई भी मेथड का लिंक देना भूल जाते हो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसके थर्ड वाले इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रॉपर्टी कुछ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की। तो ये सारा चीज मैं वो थर्ड वाले लेक्चर के अंदर स्टेप 3 के अंदर सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।